मेरी एक महिला मित्र बेंगलोर में ऑफिस से रात 12 बजे कार्य पूरा कर घर जा रही थी। अति भयंकर वर्षा शुरू हो गई थी और मैं भी काम से इलेक्ट्रॉनिक सिटी के दूसरे ऑफिस में था। बस से उतरने के बाद मित्र को ऑटो नहीं मिल पा रहा था। मैं अत्यंत चिंतित था और भगवान हनुमान से प्रार्थना कर रहा था। मध्य रात्रि का समय था, लाइट गायब थी। अब चिंता तो होनी ही थी। समय लगभग 12:45 हो गया था। तभी मेरी मित्र का फोन आता है। वो घर सुरक्षित पहुंच गई है। मित्र ने बड़े आश्चर्य से बताया कि एक ऑटो वाले भैया खुद आकर पूछे कि बेटी कहाँ जाना है और बिना कोई पैसे तय किए ही चल पड़े। और घर पहुंचकर उन्होंने मुझसे पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये तो एक इंसान होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं किसी भी भारतीय नारी को बीच सड़क पर यूं अकेला ना छोड़ूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मेरे हनुमान जी का ही चमत्कार है। मैं पिछले कुछ दिनों से हनुमान जी की पुजारन हूँ। मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और हर मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ती हूँ। मेरी इच्छा थी कि हमारे भाई का विवाह हनुमान जी की कृपा से सादगी से, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी कॉकटेल पार्टी के हो। अपने रिश्तेदार और उनके मित्रों को देखकर सोचती थी कि आज के आधुनिक जमाने में ये सब कैसे होगा। अब यहाँ दो अद्भुत घटनाएं घटी। एक तो कुछ आर्थिक व्यवस्था की परेशानी थी। हम एक प्लॉट 7 साल से बेचने में लगे थे, परंतु नहीं बिक पा रहा था। अचानक मार्च तक अपने आप बिक गया। इसके 3 महीने बाद अचानक विवाह का संयोग बन गया। अब जहाँ विवाह की बात चली तो लग्न का आखिरी दिन था और एक बड़े प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर में मिलने का प्रोग्राम तय हुआ। सभी बड़े वृद्ध बोले कि कल ही आखिरी लग्न का दिन है, तुरंत सूक्ष्म कार्यक्रम कर विवाह संपन्न होगा। अब इतनी जल्दी 10-12 घंटे में व्यवस्था कैसे हो? तो उसी श्री हनुमान मंदिर में जहां आज तक कोई विवाह कार्यक्रम की आज्ञा नहीं है, वहां के व्यवस्थापक अपने आप बोले सारा भोजन, विवाह स्थल और पंडित जी का इंतजाम मेरा रहेगा। यानी कि जिस रसोई में श्री हनुमान बाबा का भोग बनता है वहाँ सारा भोजन बना और उसी से श्री हनुमान जी का उस दिन भोग लगा और बहुत सहजता से विवाह हुआ। कोई धूम धड़ाम हुड़दंग कॉकटेल नहीं, केवल मंत्र उच्चारण और निजी जनों की उपस्थिति में और बिना प्याज के भी अति स्वादिष्ट सबके द्वारा प्रशंसनीय भोजन, वो भी प्रसाद स्वरूप भोग लगाने के बाद प्राप्त हुआ। यह हनुमान जी की ही अत्यंत कृपा थी जो उचित समय पर काम संवर गई। मेरी अत्यंत इच्छा थी कि एक दिन मैं बनारस के प्रसिद्ध श्री विशुद्धानंद जी के आश्रम जा सकूं, पर कभी कोई मौका या संयोग नहीं बना। यहाँ तक कि एक बार बनारस जाके भी नहीं जा पाया। मेरी एक एक करके हनुमान जी ने कई इच्छाएं पूर्ण की, पर न जाने ये इच्छा पूर्ण होने में इतना समय क्यों लग गया। मैं हर दिन यही प्रार्थना करता कि किसी तरह बस सिर्फ एक बार मुझे उस आश्रम में जाने का मौका मिले। फिर एक दिन मेरे एक परम मित्र की सगाई का निमंत्रण आया, वो भी आने जाने ठहरने की पूर्ण व्यवस्था के साथ। जब गाड़ी से उस बड़े होटल के गेट के सामने पहुंचा तो आंसू निकल पड़े। ठीक उस गेट के सामने उसी आश्रम का गेट था जहां मैं बरसों से जाना चाहता था। ऐसा लगा सब प्लानिंग करके मुझे वहां बुलाया गया है। अब सगाई के बाद शाम ढले में अपने मित्रों को ले आश्रम के गेट पर गया तो पता चला बाहरी लोगों को अनुमति नहीं है, केवल शिष्य लोग जा सकते हैं। अभी कुछ देर पहले बेंगलोर से आए लोगों को भी अनुमति नहीं मिली थी। तभी एक संभ्रांत व्यक्ति काफी पैदल चलकर बाहर आ रहे थे। उन्होंने हमसे पूछा, आप क्यों खड़े हो? हमने उन ब्रह्मलीन संत भगवान के प्रति अपने विचार प्रकट किए और आश्रम के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। वे सज्जन पुनः पूरा लौट कर अंदर गए और फिर बाहर आकर हमें अंदर भेज दिया। अंदर व्यवस्थापक ने बताया कि वे धार्मिक सज्जन एसीपी बनारस थे, तभी उनके निवेदन पर हमें दर्शन की अनुमति मिल पाई। इसे मैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मानता हूँ जो मेरे हनुमान जी ने किया। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय सिया राम।